अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ओके, सो द नेक्स्ट वीडियो फॉर द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके, अगेन मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं वो मुझे शुरू से फॉलो करते आएंगे तो ही इनको समझ आएगी, क्योंकि मैंने जो पूरा कोर्स है मैंने बनाया ही आईजीसीसी के लिए है और ओ लेवल्स के लिए है, ताकि जो बच्चे आईजीसीसी ओ लेवल्स कर रहे हैं तो वो स्टार्ट से लें, मेरे साथ स्टार्ट स्टेट्स ऑफ मैटर से स्टार्ट करें और इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक के साथ आप लेके चलते जाएं। इसको डेली बेसिस पे आप मेरे लेसन सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सो नेक्स्ट है आपके पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किस पर्पज़ के लिए होता है? सो लुक ओवर हियर, ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन के लिए होता है। वी हैव टू सिंथेसाइज H2SO4। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमें ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाना होता है इस प्रोसेस के थ्रू। ओके, सो बेसिकली हमारे पास ये जो सल्फ्यूरिक एसिड हम बनाते हैं उसका पर्पज़ यही होता है, हम उसको बैटरीज़ में, मेकिंग फर्टिलाइज़र, सोप्स वगैरह में, डिटर्जेंट्स वगैरह के अंदर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लुक ओवर हियर, उसकी भी स्टेजेस हैं, इसको बनाने के भी क्या तरीके हैं। स्टेज नंबर 1, सबसे पहला सिंपल क्या तरीका है, मैं साथ से यहाँ पे लिखता हूँ तो ये ईजी रहेगा। सबसे पहले आप लोगों ने एक सल्फ़र लेना है, उसका रिएक्शन किसी ऑक्सीजन के साथ करवाना है, O2 के साथ। तो यू विल गेट, देखो S और O2 मिलके आपके SO2 बना देंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड। फिर आपने यही सल्फ़र डाइऑक्साइड लेनी है, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज़ करना है O2 के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास SO3, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। बस याद रखिएगा ये जो रिएक्शन है ये एक रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखो होता है ना रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। व्हाट इज़ दिस? नो, S3 नहीं बच्चों, बल्कि SO3। ओके, दिस इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा, मैं अभी आपको सिंपल बता रहा हूँ। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। इसको बैलेंस भी कर किया जा सकता है, लेकिन नेक्स्ट फिर अगले स्टेप में सल्फर ट्राइऑक्साइड आपके कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा ओलियम H2। देखो उसको मैं सारा कंबाइन, H2S2 एंड O7, ये बन जाएगा। और फिर हमारे लास्ट स्टेप में H2S2O7। ओके, इसको हम लोग जब रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? रिएक्टिंग विद वाटर, तो वी विल गेट, क्या बनेगा? एक बनेगा H2SO4 और दूसरा भी बनेगा H2SO4, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएंगे। मैं इसको 2 टाइम H2SO4 भी लिख सकता था, लेकिन बताने के लिए। तो ये आपके 4 स्टेप्स हैं बच्चों। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड दिस इज़ द फोर्थ स्टेप फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड। ये चीज़ क्लियर है? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम के रिलेटेड था, हम इसी वजह से हमने इसको टॉपिक को चूज़ किया। तो हमारा जो फोकस है वो इस रिएक्शन के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिवर्सिबल एरो नज़र आ रहा है, राइट। तो बाकी हमारी इतनी सिंथेसिस के ऊपर नहीं, हमारा फोकस इसके ऊपर है। तो 1 बाय 1 करके जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे लुक ओवर हियर, द स्टेज नंबर 1। इन द फर्स्ट स्टेज द प्रोडक्शन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड, इट्स ऑक्सीजन इज अ स्टेट ऑब्टेन फ्रॉम द एयर एंड सल्फर ले लिया आपने, सल्फर ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, सिंपल। ओके, ये नीचे वाली चीज़ को बेशक आप इग्नोर कर सकते हैं, मतलब ये एक और तरीका है आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का, दैट इज़ कॉल्ड द रोस्टिंग ऑफ द सल्फाइड ओर। ओके, आपके पास कोई मेटल सल्फाइड ओर होगी, लेट से अगर मैं आपकी बताऊं कि इट्स Fe2S, ठीक है, तो ये आपके पास आयरन सल्फाइड है, ठीक है, बल्कि इसको छोड़ देते हैं, इसको नेक्स्ट बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है और प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। सो दिस इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर आपने क्या यूज़ करना है? लुक ओवर हियर, दीज आर द कंडीशन। अगेन वही, ये कंडीशन क्यों यूज़ करते हैं आपको रीज़न समझ आ जाएगी। ये टेम्परेचर यूज़ किया, सेम टेम्परेचर फॉर द हैबर प्रोसेस, बट यहाँ पे इट्स अ 2 ATM। वहाँ पे कितना था प्रेशर? 200 था, यहाँ पे सिर्फ 2 है। ओके, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट है दैट इज़ कॉल्ड द वेनेडियम पेंटॉक्साइड, Ve2O5। वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज़ द कैटलिस्ट। वहाँ पे आयरन था।
ओके बच्चों, तो यहाँ तक आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाती है, सिंपल। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेती है। द नेक्स्ट स्टेज में वो जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसको जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें प्रोड्यूस मिलता है ये डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसको ओलियम भी कहते हैं बच्चों, ठीक है, ओलियम भी कहते हैं, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। फिर उसको जब हम लोग थोड़ा सा उसके अंदर ओलियम के अंदर वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो फ़ौरन से हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, टू फॉर्म अ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों? ये बिल्कुल सिंपल वही बातें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, एक्सप्लेनिंग द कंडीशन इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्यों ये कंडीशन है? अगेन आपको पता है कि ये भी एक आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, ठीक है, यहाँ पे भी हीट रिलीज़ होती थी। अब हाई टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड। तो SO3 की जो यील्ड होगी वो कम होगी, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? SO3 की यील्ड इंक्रीज़ होगी, ठीक है, SO3 ज़्यादा बनेगा, क्योंकि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ना बच्चों। टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो इधर जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो इधर जाएगा। मैंने आप लोगों को ये चीज़ सिखाई थी। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का मतलब है, अगर आपके पास ये पूरा रिएक्शन हो रहा है, हीट यहाँ पे लिखी है, तो ये देखो राइट साइड वाली चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़, हीट इंक्रीज़। जब ये ऐसे आपने बना दिया तो इधर से टेल स्टार्ट करके इस तरफ बनाना, रिएक्शन की तरफ आना है। तो बच्चों, टेम्परेचर हाई करने के ऊपर आपका यील्ड बहुत कम होता है, तो लो टेम्परेचर के ऊपर यील्ड आपको ज़्यादा मिलता है। सो इसीलिए आप अगर इतना बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर करोगे, अगेन वही वाला पॉइंट, हमें सिर्फ यील्ड ही नहीं देखनी होती, हमें रेट ऑफ रिएक्शन भी देखना होता है, स्पीड भी देखनी होती है। तो इसलिए हमने कॉम्प्रोमाइज़ टेम्परेचर 450 यूज़ किया, जिसकी वजह से स्पीड भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, यील्ड भी चलो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। प्रेशर आपके पास 2 atm है, 2 atm। अब प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इसी इक्वेशन को दोबारा से लिखो। टोटल 3 मोल्स हैं, यहाँ पे 2 हैं। प्रेशर इंक्रीज़ किया, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना है? 2 मोल्स वाली साइड पे। तो आपकी SO3 की यील्ड ज़्यादा, प्रेशर इंक्रीज़ किया था। प्रेशर डिक्रीज़ किया तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, मतलब SO3 की यील्ड कम। तो देख लो, हाई प्रेशर के ऊपर यील्ड ज़्यादा, लेकिन हाई प्रेशर हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो बड़े कॉस्टली होते हैं, और हाई प्रेशर डेंजरस भी होता है। सो दैट्स वाई दीज आर द रीजंस, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग, तो हमें फिर भी, हम इन कंडीशन को भी यूज़ करते हुए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कितना ऑब्टेन कर लेते हैं? 96%। अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड 96% कलेक्ट कर लेते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड भी हम 96% बना सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बच्चों कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताओ, यहाँ तक कोई कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम हुई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दोबारा से वीडियो रीशूट कर लूँगा और अच्छे से करूँगा फिर, ठीक है। लेकिन वो इस वजह से होगी क्योंकि आप लोगों को देखो, मैंने इक्विलिब्रियम के सारे टॉपिक्स बताए हुए हैं। ले शैटल प्रिंसिपल क्या होता है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, यील्ड क्या चीज़ होती है, क्यों इंक्रीज़ होती है, टेम्परेचर ज़्यादा करने से, कम करने से, प्रेशर ज़्यादा कम करने से क्यों होती है, ये सारी चीज़ें मैंने वैसे डिस्कस की हुई हैं। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को समझ नहीं आती, सिर्फ कमेंट सेक्शन में बताएं कि रीशूट दिस वीडियो, सो आई विल रीशूट, सो डोंट वरी, ओके। सो टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।